शनिदेव को मिला श्री कृष्ण से वरदान। महिमा शनिदेव की। रहस्यमयी व प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, द्वारका में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विराजमान थे। सुदामा, अर्जुन और उद्धव जैसे भक्त भी उपस्थित थे। तभी अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश धरती पर उतरा। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि चारों ओर एक विचित्र शांति छा गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आ रहे हैं शनिदेव, न्याय के अधिपति, समय के स्वामी। कुछ ही क्षणों में काले वस्त्रधारी विशाल नेत्रों वाले शनिदेव वहां उपस्थित हुए। उनके रथ को 7 अश्व खींच रहे थे, जो वायु की गति से भी तेज चल सकते थे। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम प्रभु श्री कृष्ण, मैंने आपके दिव्य लीला लोक में प्रवेश किया है, परंतु एक प्रश्न मेरे मन में है। श्री कृष्ण ने कहा, कहो शनिदेव, न्याय के स्वामी को किसी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। शनिदेव बोले, प्रभु, मैं सदा न्याय करता हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो पाप करता है उसे दंड देता हूं, फिर भी लोग मुझसे भय खाते हैं। मेरा नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं। पूजा भी भय से करते हैं, भक्ति से नहीं। क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, शनिदेव, यह जग का स्वभाव है। लोग परिणाम से डरते हैं, कारण को नहीं समझते। तुम न्याय करते हो, दंड नहीं देते, परंतु अज्ञानी लोग दंड को तुम्हारा कोप समझते हैं। शनिदेव बोले, प्रभु, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे भय से नहीं, श्रद्धा से याद करें। क्या आप मुझे ऐसा वरदान देंगे जिससे मेरा वास्तविक स्वरूप लोगों तक पहुंचे? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में दिव्य करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह भावना तुम्हारे नाम के समान ही गंभीर है। शनिदेव, जो स्वयं अपने कार्य के प्रति निष्पक्ष हो, उसे मैं सदैव आदर देता हूं। आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जिस घर में शनिवार को सच्चे मन से शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ किया जाएगा, वहां तुम्हारा कोप नहीं बल्कि कृपा होगी। और जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य, संयम और सेवा रखेगा, उसे तुम्हारा प्रभाव केवल सुधार देगा, सताएगा नहीं। शनिदेव ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, आपकी यह कृपा सदा स्मरणीय रहेगी। लेकिन मेरे मन में एक और संदेह है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब मैंने देखा कि आपके सानिध्य में जो भी था वह मेरे प्रभाव से अछूता रहा। क्या आपका नाम ही मेरे प्रभाव को शांत कर देता है? श्री कृष्ण हंसे और बोले, शनिदेव, तुम्हारा प्रभाव समय का प्रभाव है। मैं समय से परे हूं, इसलिए तुम्हारा प्रभाव मुझ पर नहीं होता। लेकिन मैं भी तुम्हारे न्याय की मर्यादा जानता हूं। इसीलिए जब जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम लेकर भक्ति करेगा, तब तब उसका भाग्य तुम्हारे न्याय के अनुसार ही फल पाएगा, परंतु उसका अंत सदैव कल्याण में होगा। यही तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य है। शनिदेव के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आप ही सच्चे कर्मयोगी हैं। आपने मेरे स्वरूप को संसार में सम्मान दिलाया। आज से जो भी भक्त अपने पापों को स्वीकार कर सच्चे मन से सुधार का प्रयास करेगा, मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा, केवल दिशा दिखाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, और जो अन्याय करेगा, घमंड करेगा, दूसरों का हक मारेगा, उसे तुम्हारा न्याय अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि सृष्टि तभी संतुलित रहती है जब कृपा और न्याय दोनों साथ हों। तुम सृष्टि के संतुलन के रक्षक हो, शनिदेव। उनकी बातें सुनकर सारा सभा प्रांगण गूंज उठा। देवगण, अर्षगण और सभी उपस्थित भक्तों ने जयकार की, जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव। तब श्री कृष्ण ने कहा, शनिदेव, अब लौटो अपने सूर्यलोक में। तुम्हारे लिए आज से प्रत्येक शनिवार तुम्हारा विशेष दिन होगा। उस दिन जो भी व्यक्ति कर्मपट पर दृढ़ रहेगा, सत्य बोलेगा और विनम्रता रखेगा, तुम उस पर अपनी कृपा बरसाओगे। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने मुख से आशीर्वाद दिया। अब मैं सूर्यलोक लौटता हूं, परंतु आपकी यह लीला सदा सदा के लिए लोगों के हृदय में अंकित रहेगी। और ऐसा कहते ही शनिदेव का रथ आकाश में ऊपर उठ गया। उनकी छाया धीरे धीरे दूर होती चली गई, परंतु द्वारका के आकाश में एक अद्भुत सुगंध और तेज रह गया। उस दिन से आज तक माना जाता है कि जो व्यक्ति शनिदेव की पूजा भय से नहीं, भक्ति से करता है, उसे शनिदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार जीवन में संतुलन, न्याय और सुधार का आशीर्वाद देते हैं।
शनिवार का दिन इसीलिए विशेष माना गया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कर्म ही भाग्य है और न्याय से ही कृपा उत्पन्न होती है। और श्री कृष्ण का वचन आज भी सत्य है, जब हृदय सच्चा हो तो शनि भी कृपा करते हैं, कोप नहीं। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव।